टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो हमें मेंसुरेशन दिया गया है। मेंसुरेशन में स्टूडेंट्स आपके बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं और एरिया निकालना होता है। एरिया आपको बेसिकली होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एरिया होता क्या है। एरिया होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्लेस दिया है, सपोज डेट आपको इतना एरिया दिया है, इसमें फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, इसकी 10 लेंथ है, 8 ब्रेथ है। तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का मतलब होता है इसके अंदर का कितना सरफेस कवर कर रहा है। ये बाउंड्री आपकी पूरी कितनी सरफेस, फॉर एग्जांपल इसमें खेत का भी आता है, यानी कि फील्ड का, फार्मर को फील्ड करनी है, टाइली लगानी है, यानी कि इतना सरफेस अपने को यूज करना है कि ये कितना हो जाएगा। तो इसका फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, जिसकी दोनों लेंथ और ब्रेथ अलग होती है, वो रेक्टेंगल होता है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमें दिया गया है, फर्स्ट ये है हमारा। तो इसमें क्या होता है, एल इंटू में बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अपनी 10 है और ब्रेथ अपनी 8 है, तो 80। और सपोज डेट ये मीटर में दिया है, तो यहाँ पे क्या है, मीटर इंटू में मीटर। मीटर मीटर इंटू में है, तो एम का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एरिया का मतलब होता है आपका कोई भी आपको डायमेंशन दी जाती है, उसके अंदर का कितना सरफेस कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा। और एरिया में आपको बहुत सारे करने हैं, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका यूज होना है सबसे ज्यादा एरिया, वो आपका आएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल को ऐसे साइन बना के भी डिनोट कर सकते हो, अदरवाइज आपको लिख के भी लिख सकते हो। ठीक है, ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हो और ट्रायंगल वर्डिंग में भी लिख सकते हो आप। तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम। ठीक है, इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमारा क्या होता है, हाफ इंटू में हाइट इंटू में ब्रे वो बेस, हाइट इंटू में बेस आएगा आपका। और ये आपके सिर्फ ये नॉर्मल ट्रायंगल की बात हो रही है। ट्रायंगल की भी आपकी 3 टाइप की होती है, उसका हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, सॉरी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। जो इस 12th ए में आपका यूज होना है, वो आपका ये फार्मूला यूज होगा। और दूसरा यूज होगा आपका ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे आपको इसमें दिया गया है, ये आपके बुक में भी दिया गया है। ये देखिए, ट्रेपिजियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स, दो लाइन तो आपकी पैरेलल होती है और दो लाइन पैरेलल है, सपोज दैट ऐसे पैरेलल दी गई है। तो इसका हमें ये नहीं पता दो लाइन के बीच की ऐसे टेढ़ी लाइन होती है, ये आगे जाके इंटरसेक्ट करती है, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है ये। तो ये ट्रेपिजियम कहलाता है आपका। दो लाइन पैरेलल होएगी और दो आपकी नॉन पैरेलल रहेगी। और जो आपकी बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको हाइट बोलते हैं, और कई जगह पे इसको एम्पलीट्यूड भी वर्ड आएगा आपके लिए, और हाइट भी, दोनों ही यूज होते हैं। आपको हाइट और एल्टीट्यूड का एक ही मतलब रहेगा आपका, इन दोनों के बीच की वो डिस्टेंस पता करना होता है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है इसमें। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका ये फार्मूला होता है 1/2 ए एच प्लस में 1/2 बी एच। तो हाफ तो दोनों में ही कॉमन है, तो दोनों का हाफ बाहर आ गया, और एच भी कॉमन है तो एच भी बाहर हो गया। अंदर क्या रह गया, ए प्लस में बी। यह आपका फार्मूला हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो आपकी ये दी हुई है, ए और बी कहलाएगी। और बीच का हाइट, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है बीच का। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कॉपी में भी समझाती हूँ कि कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपको फर्स्ट एग्जाम्पल भी दिया गया है और आपका फर्स्ट सम भी वैसा ही है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है, एक्सरसाइज आपकी है 12 ए। ओके स्टूडेंट्स, 12 ए एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें आपको ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ट्रेपीजियम आपको ऐसे बनाते हैं, दो साइड आपको पैरेलल दी गई है, और दोनों को फर्स्ट साइड को दूसरे से ऐसे ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, यानी कि हाइट, और इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं हम,
तो ये आपको h से भी डिनोट कर सकता है और एल्टीट्यूड से भी। पैरेलल साइड्स की आपको दी होगी, जैसे इसमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर ए है, ये आपका ए कहलाएगी, और जो सेकंड साइड होएगी ये आपका बी कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये है 11 सेंटीमीटर, और दोनों का डिस्टेंस अपना कितना दिया है, हाइट अपने को कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। और अब हमने फॉर्मूला करा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपको कितना दिया गया है 1/2 इंटू में h, और दोनों पैरेलल साइड का एडिशन a प्लस में b। ये आपको एरिया दिया गया है, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको डायरेक्टली। 1/2 इंटू में h हमें कितनी दी है 6, और इंटू में a प्लस में b भी तो है ना आपका 8 प्लस में 11। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ गया, 3 इंटू में 8 प्लस में 11 हमारा क्या आ जाएगा 19। जब इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 57। अब 57 हमारा क्या है, 57 आया हमारा एरिया। एरिया आपका स्टूडेंट्स हमेशा क्या आता है, स्क्वायर की क्वांटिटी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मेजरमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर पावर आती है। फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर की स्क्वायर। अगर यहाँ पे मीटर होगा तो मीटर की स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप पार्ट बी भी करेंगे। बी पार्ट करते हैं हम, क्या दिया गया हमें, इसमें क्या है ट्रेपीजियम दिया गया है पर वो उल्टा दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा या फिर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। ट्रेपीजियम होना चाहिए, एक साइड बड़ी होती है एक साइड छोटी होती है, और दोनों एक दूसरे को ऐसे ज्वाइन करती है, वो हमारा ट्रेपीजियम होगा। और पैरेलल साइड्स का एडिशन होता है हमेशा, और दोनों का डिस्टेंस मल्टीप्लाई में होता है इंटू में हाफ। ये 12 दी गई है, और ये हमारा 9 सेंटीमीटर, और बीच का ये चाहे यहाँ से मेजरमेंट करो या फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों साइडों का डिस्टेंस कितना है, बीच का डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कितना है 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस में b। वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/2 इंटू में h हमारे पास 10 है, a प्लस में b 12 प्लस में 9, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5, 5, और ये हमारा अंदर कितना आ गया 12 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा 21 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 510, यानी कि 105 क्या है सेंटीमीटर। तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर की स्क्वायर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी सीखने को मिलेगी अलग अलग। अब हम पार्ट सी करते हैं। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, ये देखिए आपको दो साइड पैरेलल दे दी गई है, और उसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, यानी कि हाइट हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। हमारा कितना है 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस में b। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 इंटू में h 4 है हमारे पास, 5 प्लस में 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू में 5 प्लस में 3 हमारा कितना आ जाएगा 8, हमारा 16 क्या है सेंटीमीटर की स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर 9 एंड 7 सेंटीमीटर, यानी कि ट्रेपीजियम बना लेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड, छोटी साइड तो ये वाली होगी ना 7 सेंटीमीटर है, बड़ी साइड 9 सेंटीमीटर है, और अब की बार हमें क्या दे दिया टोटल एरिया, एरिया हमारा है 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर।
हमें क्या निकालनी है, हाइट, h हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, h हमें निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, आप लिख भी सकते हो ऐसे, हेडिंग भी बना दोगे, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम कितनी है हमारे पास, 9 and 7 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना दिया गया आपकी बार हमें, 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा क्या होता है, हमारा होता है 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस में b, a प्लस में b यानी कि दोनों पैरेलल साइड का सम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एरिया होगा। अब की बार एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो हमें दिया हुआ है ना, गिवन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर की स्क्वायर अभी रहने देते हैं, 1/2 इंटू में h हमें निकालना है। जो चीज हमें निकालना है उसे आप एज इट इज ही रहने दोगे फॉर्मूले में, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है, वो हमें निकालना है। a प्लस में b हमको पता है क्या है, 9 प्लस में 7। ओके स्टूडेंट्स, अब 1/2 है, 2 क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे h इंटू में क्या आ जाएगा, 9 प्लस में 7 हमारा कितना होगा, 9 प्लस में 7 हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 160, 16h, h की वैल्यू हमें क्या है, निकालनी है। तो h निकालना है 160 अपॉन में 16 आ जाएगा। तो आ गया हमारा क्या आ गया 10। h हमारे पास कितना आ गया, h हमारे पास आ गया 10। और ये किस में है, सारा सेंटीमीटर में है, तो हाइट भी हमारी किस में आएगी, सेंटीमीटर में ही आएगी। स्टूडेंट्स, आप कभी भी यूनिट को गलत मत करिएगा, जिसमें आपका सारा क्वेश्चन दिया गया है उसी में ही पूछा गया है, तो आपकी ये है। और ये आई है हमारी हाइट। अब इसमें देखिए, हाइट कोई एल्टीट्यूड बोला गया है ना, तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट और एल्टीट्यूड दोनों एक ही चीज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। 3 में भी हमें क्या दिया गया है, द सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम 25 सेंटीमीटर। अब की बार क्या हमें सम ही दे दिया डायरेक्ट, पिछली बार हमें साइड्स दी थी ना, अब की बार हमें डायरेक्ट ही सम दे दिया। तो हम लिख लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 150 सेंटीमीटर की स्क्वायर, यानी कि सारा किस में है, सेंटीमीटर में है ना। अब की बार हमें क्या निकालना है, फाइंड द एल्टीट्यूड। तो अब की बार भी हम सेम ही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखेंगे। इसका क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस में b। अब की बार a प्लस में b आपको क्या दिया गया है, a प्लस में b आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों पैरेलल साइड्स आपकी एक ही बार सम दे दिया है, तो a प्लस में b आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किस गए, ये आ गया हमारा 150, 1/2 इंटू में h हमें पता नहीं है, इंटू में 25 आ जाएगा। अब आप देखिए 2 डिवाइड में इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये h 25 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है 25 h के, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड में, h इधर रह गया 150 इंटू में
25 क्या है डिवाइड में, ठीक है। अब आप कट करोगे तो आपका क्या आएगा, 25 से जाएगा ये 6 पे, 6 इंटू में 2 आपका कितना होता है स्टूडेंट, 6 इंटू में 2 होता है आपका 12। तो h आ गया आपके पास 12। तो h क्या होती है हमारी, एल्टीट्यूड। ट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम आपके पास कितना आ गया, 12। 12 किस में आए हैं, सेंटीमीटर में आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया है हमें, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमको कितना दिया गया है, 126 सेंटीमीटर की स्क्वायर। एंड इस एल्टीट्यूड, अब की बार हमें क्या दिया गया है, एल्टीट्यूड दिया गया है, ट्यूड ऑफ ट्रेपीजियम आपको कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब की बार हमें पैरेलल साइड्स नहीं दी गई है, हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लिखेंगे, वन बाय टू इंटू में h इंटू में a प्लस में b। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 आ जाएगा, h हमें दिया गया है 6, a प्लस में b। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, 126। तो 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया आपका, 3 आ गया, 3 a प्लस में भी है आपके पास, और इधर क्या है 126। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, a प्लस में b की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो 126 अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी के मल्टीप्लाई में है और इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही अपॉन में आ जाएगा। तो 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 पे गया, फिर 2 पे गया। a प्लस में b हमारे पास कितना आ गया, 42। ये किस में है 42, ये हमारा 42 है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है, सारे मेजरमेंट्स हमें किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर्स में। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, द सम ऑफ पैरेलल साइड्स आपके पास कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर, ये आपको निकालना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमें क्या दिया गया है। 5 में हमें क्या दिया है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगेन एंड एल्टीट्यूड दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको सेम वही क्वेश्चन करना है। हेडिंग आप लिख लेंगे स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस में b आता है आपका। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको कितना दिया गया है, 0.95 मीटर की स्क्वायर है स्टूडेंट्स इसमें, और एल्टीट्यूड हमें दिया है सेंटीमीटर में। तो एल्टीट्यूड को भी हम सेंटीमीटर का मीटर में चेंज करेंगे, जब हमें 19 सेंटीमीटर का दिया गया है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 करना पड़ेगा हमें। तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.19 मीटर। यह हमारा क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड। हमारा एल्टीट्यूड आ गया। तो हमारा क्या फार्मूला था, 1/2 इंटू में एल्टीट्यूड आपका h होता है ना, 0.19। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, a प्लस में b आपको निकालना है। आप देखिए तो आपका क्या आएगा, 0.95, 2 क्या है डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और 0.19 क्या है, 1 a प्लस में b के मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में। 0.19 यहाँ पे आपका क्या आएगा, a प्लस में b। अब आप देखिए
या तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं पॉइंट से पॉइंट्स, अदरवाइज आप 95 इंटू में 2 19, ये 95 यानी के इंटू में डिवाइड बाय 100 आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 95 अबोव में बिलो में क्या आएगा आपका 100, और ये वाला 100 कहाँ पे आएगा आपका ऊपर, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 19 का क्या आएगा, ये आपका जाएगा 5 पे, तो 5 इंटू में 2 आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 इंटू में 2 आपका आ जाएगा 10, ए प्लस में बी आपका क्या आ जाएगा 10। 10 किस में आया है स्टूडेंट्स, 10 आया है आपका, आपने किस में कन्वर्ट किया था, मीटर में, तो ये आपका मीटर में आया है। तो लास्ट में आप लिखोगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आप पैरेलल वर्डिंग में भी लिख सकते हो और ऐसे लाइन लगा के भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपका कितना आया 10 मीटर, यह आपका सोल्यूशन था।